नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जब भी हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैनिफेस्टो देखते हैं या अपने लोकल विधायक, सांसद का और राजनीतिक भाषण सुनते हैं तो उसमें डेवलपमेंट की बातें होती हैं। और वो डेवलपमेंट मेजरली इंफ्रा डेवलपमेंट या कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही होता है शहर या ज़िले या एक तरीके से राज्य के विकास के लिए। उसके साथ-साथ हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ़ और सिर्फ़ डेवलप कर देना है या बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, स्काई स्क्रैपर्स बनाना है, ऑडिटोरियम, सामुदायिक भवन बनाना ही ज़रूरी नहीं है। इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को वाइज़ली डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरीके के एग्ज़ाम्पल हमें रिसेंटली काफ़ी सारे एरियाज़ में मिले। जैसे कि हमें हिमालयन रीजन में मिले कि किस तरीके से धराली का हादसा हुआ, उसके अलावा हिमाचल में रिसेंटली जो हमें फ्लड्स देखने को मिली, बाढ़ और उसमें जान-माल का नुकसान हुआ। इस तरीके से जम्मू में ही हमें देखने को मिला और फिलहाल फ्लड्स तो काफ़ी सारे शहरों में आई ही हुई हैं। ओवरऑल अगर आप शहरों की बात करेंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की तो गुरुग्राम में, दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, चेन्नई में इस तरीके के हमें हादसे देखने को मिले। 2-4 घंटे की बारिश से ही जो ओवरऑल सिस्टम है पूरा अस्त-व्यस्त हो जाता है। इवन प्रशासन को ये भी बोलना पड़ता है कि अगले दिन ज़्यादा ज़्यादा बारिश होगी तो आप एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम करें कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को और इस तरीके से स्कूल्स को भी बंद किया और एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम या जो है स्कूलिंग फ्रॉम होम की जाए ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू ही। तो इस तरीके के हादसे हमें भी रिसेंटली देखने को मिले और अगर आप लोकल और ज़्यादा लोकल लेवल की बात करें तो जब आप अपने किसी पार्षद के पास, काउंसलर के पास या लोकल विधायक के पास जाते हैं कि अगर हमारे गली मोहल्लों में, लोकल कॉलोनीज़ में, रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में अगर वाटर लॉगिंग की समस्या है, थोड़ी-सी बारिश से ही पानी बढ़ जाता है, तो हमेशा इस तरीके के बेसिक आंसर्स हमें सुनने को मिलते हैं कि गली बनवा देंगे, गली ऊँची हो जाएगी। बट ये समझना भी ज़रूरी है कि अगर वो गली ऊँची हो जाएगी तो वो जो उसका पानी उसमें रुकता था, वो अब उस गली में जाके रुकेगा या उन उन सब शहरों, उन सब मोहल्लों में जाके रुकेगा जो अब आज नीचे रह गए हैं। फिर जब उनको ऊपर थोड़ा-सा उठा दिया जाएगा तो वो फिर दोबारा वहाँ जाएगा। तो जब तक प्रॉपर ओवरऑल ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रोवाइज़ नहीं होंगे या एक तरीके से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वाइज़ली डेवलप नहीं करेंगे तब तक इन सब चीज़ों का ओवरऑल सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ मड अंडर द कारपेट जहाँ गंदगी दिखे उसके ऊपर गलीचा बिछा देने से वो एक तरीके से वो जो मिट्टी है या जो वो मड है वो दूर नहीं होगी, वो गलीचा भी गंदा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे हमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता ही हूँ कि ये जो नई चुनौतियाँ हैं, जो नई एक तरीके से प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश के सामने, भले वो शहर के सामने हो, राज्य के सामने हो या ओवरऑल सेंटर की सरकारों के सामने हो, जब तक एक तरीके का समाज का पढ़ा लिखा वर्ग सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा तब तक इन सब चीज़ों को सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी के वे में नहीं हो पाएगा। तो ये मेरी एक तरीके से अपील है, मेरी ये एक तरीके से रिक्वेस्ट है देश के युवाओं के लिए कि वो राजनीति को भी अपना एक तरीके से कैरियर समझें और जो युवा बहुत उन्होंने एजुकेशन ली है, ये इन सब चीज़ों में काम किया है, भले उनकी रिसर्च है, वो इस सिस्टम का हिस्सा बने और सिस्टम में आकर ओवरऑल एक तरीके से प्रोग्रेसिव स्ट्रेटजीज चेंजेस करके सिस्टम को इम्प्रोवाइज़ करें और अपने लिए और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य बनाएँ और एक बेहतर देश को एक तरीके से प्रगति की ओर ले जाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।